नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित जो जीके की इकाई है, उसमें इकाई नंबर 1 समसामयिक मुद्दे या करंट अफेयर्स। आपको बता दें दोस्तों कि जो आपकी इकाई 1 है, जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें 4 सब टॉपिक है। पहला है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे, दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। तो इन 4 टॉपिक को तो मैंने ध्यान रखा ही इस जो डेटा कलेक्शन है हमारा करंट अफेयर्स का। साथ ही साथ ऐसे टॉपिक पर भी मैंने नज़र रखी जो किसी भी तरीके से आपके जो जीके का पार्ट है उसमें किसी भी इकाई से मेल खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। AUDF-S01 क्या है? तो आपको बता दें दोस्तों कि यह AUDF-S01 सबसे दूर स्थित स्टार आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा है, जिसकी खोज भारतीय खगोलविद द्वारा अभी हाल ही में की गई है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित होना प्रस्तावित है कहाँ? गुजरात में। अर्शप्रीत सिंह भुल्लर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और ये अभी चर्चा में थे, क्योंकि डोपिंग के कारण जो है इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है बास्केटबॉल। अब ये 4 साल तक नहीं खेल पाएंगे। 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की जो मंजूरी प्रदान की गई है, किसके द्वारा? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। वह राज्य कौन कौन से जहाँ पर प्लास्टिक पार्क स्थापित होंगे? तो देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और असम। यह वह राज्य है जहाँ पर यह 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित होने की मंजूरी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में जो है प्रदान की गई है। अगला प्रमुख नाम है खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया जी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूनेप यानी UNEP के नाम से जानते हैं, द्वारा भारत हेतु क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे? खुशी चिंदालिया जी को। डीन जोन्स पूर्व क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिनका भी निधन हो गया हाल ही में मुंबई में। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी हाईवे पर बनी सुरंग है और यह मनाली से लेह को जोड़ती है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका जो पुराना नाम है रोहतांग सुरंग है। इसकी लंबाई में बात कर लें दोस्तों, इसकी लंबाई में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 9.2 किलोमीटर। यहाँ पर भूलवश 8.8 किलोमीटर लिख गया है। चौड़ाई जो है 10.5 मीटर है अटल सुरंग की, जिसको पहले हम रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते थे। मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 कौन इसे जारी करता है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है मानव पूंजी सूचकांक को। और इस बार का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है 2020, इसमें कुल 174 देशों यानी 174 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था। और भारत की अगर रैंकिंग और स्कोर की बात करते हैं तो भारत की जो रैंकिंग है 116 है और भारत का जो स्कोर है वह है 0.49। प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है और अंतिम पायदान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। फेम इंडिया योजना अभी चर्चा में थी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फेम इंडिया योजना क्या है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार की एक योजना है। आप लोग जैसा जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, सरकार भी चाहती है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनकी संख्या को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जाए और इस योजना को 1 अप्रैल 2015 से जो है पूरे देश में लागू किया गया है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाना प्रस्तावित हुआ है। और कब से प्रारंभ हुआ है ये? तो ये 2020 से ही प्रारंभ हुआ है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखिएगा। देखिए, जो आपका इकाई 4 है मानव एवं पर्यावरण, वहाँ से संबंधित इससे जो है प्रश्न बन सकता है। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो कर दी गई है। यहाँ पर अभी 1-2 जो पुरस्कार उनको मैं शामिल कर रहा हूँ और बचे हुए जो पुरस्कार की लिस्ट है वो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो नोबेल पुरस्कार अगर हम बात करें 2020 में भौतिक शास्त्र में, तो ये 3 लोगों को मिला हुआ है, एंड्रिया एम घेस को, रोजर पेनरोज को और रेनहार्ड गेंजल को। इसके अतिरिक्त अगर फिजियोलॉजी या चिकित्सा के नोबेल के पुरस्कार की बात करते हैं 2020 में, तो हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। रीस 2020 सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 5 से 9 अक्टूबर के मध्य किया गया
और ये सम्मेलन जो है ऑनलाइन हुआ था। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ड्यू टू कोविड-19 जो भी हम लोग के सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही हो रहे हैं। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। जिबूती आचार संहिता या जिद्दा संशोधन भी जिसको हम लोग कहते हैं का पर्यवेक्षक बनाया गया किसे, भारत को। सबसे पहले देख लेते हैं कि जिबूती आचार संहिता क्या है। तो यह एक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था। अब्राहम समझौता इजराइल, बहरीन और UAE के मध्य एक शांति समझौता है। और देखिए ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे, तो ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है अब्राहम समझौता। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 कौन इसे जारी करता है, तो इसे जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट और सिंगापुर यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से मिलकर इस प्रकार करके इसको जारी करते हैं। और इस बार जो कुल शहर शामिल किए गए थे उनकी संख्या 109 है। टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं इस पर एक नज़र डालें तो सिंगापुर, हेलसिंकी और ज्यूरिख है। अब भारतीय शहरों की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए भारत के 4 शहर शामिल हैं इस लिस्ट में। हैदराबाद 85 रैंक है, दिल्ली की 86वीं यानी 86 रैंक है, मुंबई 93 यानी 93वीं रैंक है, और बेंगलुरु की अगर हम रैंक की बात करते हैं तो वो है 95। दोस्तों अगर आप अपने जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सार्थक क्लासेस के साथ में, तो आप भी अगर साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। आपको बता दें दोस्तों कि एक पेड ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको सभी नोट्स बोथ लैंग्वेज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्रैक्टिस सेट, क्विज सभी मिलेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे। नोवाक जोकोविच, ये एक इटालियन जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ओपन में पुरुष एकल विजेता बने हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन जो है विश्व के प्रथम तेज गेंदबाज हैं। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि पिछले 15 दिन में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था आपके एग्जाम की दृष्टि से उसको मैंने संकलित किया हुआ था। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।